हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में पीडीएफ बनाना सीखेंगे। अब जहाँ पे पीडीएफ कैसे बनेगी, इसको आप और भी इन्हांस कर सकते हैं, जहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और क्या क्या आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो पहले मैं जो आपको करवाऊंगी बहुत ही सिंपल सा है। मैं जहाँ पे सिंपल लिख दूंगी माई पीडीएफ फाइल। जनरेट पे क्लिक करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप एक फॉर्म भी कंप्लीट बना सकते हैं। जनरेट पे क्लिक करो, आपकी पीडीएफ फाइल बन जाएगी। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि मैं अपनी फाइल अपलोड करूं, वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। तो जहां पर आपने कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, इसको हम ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं। फिर उसी को हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे से हो जाए तो हम कंप्लीट कर लेंगे उसको भी। तो ये मेरे पास एक पीडीएफ फाइल बन गई है। आप देख सकते हैं कंप्लीट ये पीडीएफ फाइल है, इसको हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल बनी है, ये क्रिएट कैसे करनी है, उससे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये है मेरे पास लाइब्रेरी जो आपने इंस्टॉल करनी है। तो JS PDF बनी बनाई लाइब्रेरी HTML कैनवास। HTML को कैनवास के बीच ये शो कराता है। जो भी हमें आउटपुट मिलेगी ना, पीडीएफ फाइल कैनवास के साथ बनेगी। तो ये लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आपने कोड करना है। तो सबसे पहले जहाँ पर यूज क्लाइंट लगा देते हैं, इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं। पीडीएफ भी नाम इसका रख देते हैं छोटा सा। एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कर लो, डिफॉल्ट पीडीएफ। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल बनाओ एक, कॉन्स्ट टेक्स्ट। एक मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, सेट टेक्स्ट। यूज स्टेट, तो ये इंपोर्ट होना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। यूज स्टेट को ब्लैंक छोड़ दो। अब जहाँ पे बाकी कोड बाद में करेंगे, पहले हमें रिटर्न में चलते हैं। हमें एक छोटा सा कोड लगाना है। इनपुट फील्ड चाहिए हमें, जिसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। आप डायरेक्ट इधर भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं आपने उधर जाके ही इधर इनपुट फील्ड लगानी है, इसी को आपने ये पीडीएफ बनाना है। आप डायरेक्ट HTML में भी अपना कोड लिख के कोई अच्छा सा कोड लिख सकते हैं, या आर्टिकल वगैरह उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कैसे करना है। मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड लगा के ही करूंगी। इनपुट, इसको एक टाइप दे दो टेक्स्ट की, कि मैंने टेक्स्ट ही ऐड करना है। अभी जहाँ पे मैं इसका कोड लगा रही हूँ, इसको ऑन चेंज एक फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने गेट करनी है। ऑन चेंज एक फंक्शन लगाओ, एक पैरामीटर पास कर लो ई। यहाँ पे लिखो ई के साथ हम इसकी वैल्यू गेट कर लेते हैं। एरो फंक्शन बनेगा सेट टेक्स्ट, जो भी हमने बनाया था वो वाला वेरिएबल सेट टेक्स्ट। वैल्यू गेट कर लो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके साथ हम जो भी ऐड करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू हम गेट कर लेंगे, जो भी इनपुट फील्ड में टाइप वैल्यू गेट करेंगे तभी हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। इनपुट फील्ड हो गई रेडी, एक बटन भी लगा देते हैं। कन्वर्ट लिख दो। बटन के ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन इधर ही बना देते हैं। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा। नाम लिख दो इसका, जनरेट लिख देते हैं बस। चलिए, बस इतना ही चाहिए। एक हमें आउटपुट चाहिए, या फिर ये ऑप्शनल है। आपने जहाँ पर जो भी एंटर किया है, जहाँ पर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वाला जो आपने एंटर किया है, तो मैं लगा रही हूँ। इसको भी आप लगा सकते हैं साथ में, वो आपको आउटपुट में दिख जाएगी। एक आईडी दे दो इसको, कंटेंट आईडी रहेगी इसकी, कंटेंट टू प्रिंट। जो प्रिंट करेंगे, जहाँ जो पीडीएफ हमें आएगा, तो इसी के अंदर वो आउटपुट शो होनी है। और इसके अंदर हम एक टाइटल ऐड कर देते हैं, यूर टाइटल या फिर पीडीएफ। और यहाँ पर प्रिंट कर दो पी में, पैराग्राफ में, टेक्स्ट को। अब ये टेक्स्ट वो रहेगा जिसके अंदर हम, ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये इनपुट फील्ड के अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वही टेक्स्ट मुझे यहाँ पे नजर आएगा। तो ये आप लगा सकते हैं, जो आप टाइप करेंगे वही आपके सामने आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारा HTML का कोड खत्म हो गया। ये वाला अपने आप आके इसको, ओवरले वाला ये किधर से आ गया, इसको रिफ्रेश करो। अब सही है, रिफ्रेश।
चलिए, ये तो छोड़ो, ये अभी डिफाइन नहीं किया अभी हमने कुछ, इसीलिए एरर आएगी। यहाँ पे चलते हैं जिधर हमने इसको छोड़ा था। एक वेरिएबल हमने बनाया है, इसको नीचे कर दो यहाँ पे। कॉस्ट, जो हमने जनरेट वाला लिखा है ना, ऑन क्लिक पे सारा काम इसी का रहेगा। जनरेट पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा, जब जनरेट क्या है हमारा, एक बटन, सारा काम बटन का ही है। जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा तब कोड परफॉर्म होगा। कॉस्ट, एक इनपुट नाम का वेरिएबल, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट। अब जहाँ पे हम इसके जावा स्क्रिप्ट हमने लिखा है ना, जे वाला, JSPDF, तो मैं इसमें अब जावा स्क्रिप्ट ऐड कर रही हूँ। कैसे हम ऐड करते हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बस जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है बीच में। इधर लिखो कंटेंट टू PDF प्रिंट। तो ये वाली आईडी थी जो हमने क्रिएट की थी, आईडी को हम गेट कर रहे हैं। तो ये जावा स्क्रिप्ट का कोड हम रिएक्ट के साथ यूज कर रहे हैं आज। यहाँ पर लिखो, अब ये सेम ऐसे ही लिखना है। अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ तो सेम ऐसे ही आएगा कोड, HTML2 कैनवास। ये हमने जो इंस्टॉल किया था हमारा पैकेज, HTML2 कैनवास, इसको हम यूज कर रहे हैं। इनपुट लगाओ, इनपुट मतलब हमारी जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी, डॉट देन कैनवास। कैनवास यूज करेंगे हम आउटपुट के लिए। कॉस्ट IMG डाटा, मतलब हमें एक जो PDF मिलेगी कैनवास में, हम उसको इमेज बोल सकते हैं, तो इमेज के रूप में हमें एक PDF मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कैनवास डॉट टू डाटा URL। इसके साथ क्या होगा, मेरे पास एक इमेज बन के आ जाएगी PNG में। PNG में इमेज आ जाएगी जो PDF फाइल होगी। कॉस्ट PDF, अब हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, लग रही नहीं रहा कि जावा स्क्रिप्ट है। रिएक्ट JS एंड जावा स्क्रिप्ट बहुत ही एक से दूसरे के साथ मिलती जुलती कोडिंग है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो रिएक्ट JS को सीखना बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखो न्यू JSPDF। अब ऐसा ये वाला जो हमने पैकेज लगाया है, सेम ऐसे ही लिखना है आपने। ये तभी काम करेगा अगर आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, JSPDF। चलिए, यहाँ पे चलते हैं। एक नया बनाओ कॉन्स्ट वेरिएबल, इसका नाम हम रख देते हैं IMG प्रॉप्स। ये नाम रखना है, कोई भी नाम रख दो वेरिएबल का। PDF डॉट गेट इमेज, यहाँ पर लिखो प्रॉपर प्रॉपर्टीज लिखना है हमने। PDF डॉट गेट इमेज प्रॉपर्टीज, इसके बीच लिखो कौन सी इमेज, IMG डाटा जो हमारे पास है। तो ये गेट इमेज प्रॉपर्टी हमारे का फंक्शन है, इसको हमें यूज कर रही हैं। एक और वेरिएबल बना लो कॉन्स्ट PDF विड्थ, जो PDF है हमारी, PDF डॉट इंटरनल डॉट पेज साइज। अब जहाँ पे विड्थ हम उसको बोल रहे हैं कि कितना हमारी जो विड्थ रहेगी PDF की कितनी बड़ी रहेगी। जहाँ पे देखो, जो हमने PDF डाउनलोड करी थी वो छोटे से एरिया में थी, ठीक है। इसीलिए हमने इसको बोलना है कि जो पेज साइज है उसके अकॉर्डिंग चाहिए विड्थ। डॉट गेट विड्थ, तो ये हमारे पास गेट विड्थ भी एक फंक्शन है, अपने आप ये उठा लेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गेट PDF हाइट, सेम ऐसे ही हाइट भी मेंशन करो, लेकिन हाइट हम कैसे करेंगे, IMG जो प्रॉप्स है हमारे पास, उसकी जो हाइट होगी मल्टीप्लाई कर दो PDF विड्थ के साथ। मतलब हाइट विड्थ, फिर इसकी जो हाइट रहेगी वो ज्यादा रहेगी, विड्थ इसकी कम रहेगी। इसीलिए हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसकी हाइट ज्यादा रखनी है। तो IMG प्रॉप्स जो है डॉट विथ उसके साथ डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना, हाइट विड्थ तो दोनों सेम हो जाएगी। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, पूरे पेज पे हमें ये चाहिए लेकिन विड्थ कम हो, हाइट ज्यादा हो, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। PDF डॉट एड इमेज IMG डाटा, कॉमा लगाओ, यहाँ पे लिखो PNG। मेरे पास PNG में आएगी जो भी इमेज आनी है।
जीरो, जीरो, और यहाँ पे लिखो पीडीएफ विथ, कॉमा। ये हमारा मेन कैनवास है, उसके अंदर हमने पीडीएफ हाइट विड्थ मेंशन करनी है कि हमें इमेज में जो भी आएगी ना, मेरे पास पीडीएफ बन के आनी है, उसकी हाइट विड्थ हम मेंशन करेंगे। ये कैनवास की हाइट विड्थ बेसिकली हम मेंशन कर रहे हैं। पीडीएफ को सेव भी करना है, जो भी पीडीएफ है डॉट सेव करना है। कैसे करना है, तो नाम लिख दो, मैं एबीसी लिख देती हूँ, एबीसी डॉट पीडीएफ। तो डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन के साथ वो सेव होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया कोड खत्म। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश, टेस्ट करके देख लेते हैं। हेलो, यहाँ पे देखो हेलो टाइप हो रहा है साथ साथ में, कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे आ गया एरर। तो जल्दी से एरर चेक कर लेते हैं। HTML कैनवास इज नॉट डिफाइंड, इसको हमने यूज किया है यहाँ पे, और इसको हमें, ऊपर चलते हैं, हमने कुछ भी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट करो, किसको करना है, JS PDF, जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है फ्रॉम, कहाँ से करना है, JS PDF। तो ये हमारे पास जो फाइल है, इसके साथ हम यूज करेंगे। इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करो HTML टू कैनवास फ्रॉम, अपने आप आ गया ना यहाँ पे, HTML टू कैनवास को, इस वाले फंक्शन को इस वाली लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लो। तो ये सब हमने डाउनलोड किया होगा तभी ये काम करनी है, नहीं तो आपके पास ये भी काम नहीं करेगा। एक बार फिर से डाउन कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये आगे पीडीएफ, ओपन करो, abc.pdf आ गई ना। तो ये मेरे पास आ गई पीडीएफ फाइल। तो यहाँ पर देखो, इसकी जो विड्थ है वो हाइट से कम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक पेज के रूप में नहीं आएगा, तो वो एक ऐसे लगेगा बिल्कुल इक्वल इमेज है एक। यहाँ पे अब मेरे पास डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन है, मैं इसको प्रिंट कर सकती हूँ। प्रिंट करना है, यहाँ पे सेव करना है, तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जैसे इसको ओपन करेंगे। ये बहुत ही एक बेसिक सा कोड है पीडीएफ क्रिएट करने का, इसको आप बहुत ही एडवांस लेवल तक खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। कोई भी आप फाइल अपलोड करेंगे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो ये एडवांस टॉपिक रहेगा हमारा। तो फिलहाल मैं आपको इतने करवा रही हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।